बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए के भीतर सीटों के बंटवारे का खेल अब फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है। गृह मंत्री अमित शाह बिहार चुनाव की रणनीति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं और उन्होंने तीन बड़े नेताओं धर्मेंद्र प्रधान, सीआर पाटिल और केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी बनाकर उन्हें सीटों की जवाबदेही की जिम्मेदारी सौंपी है। बीजेपी बिहार के लिए सीटों के बंटवारे के साथ साथ अपने उम्मीदवारों के नामों की अंतिम रूप देने में पूरी तरह जुटी हुई है। पटना में बुधवार को बीजेपी की एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। इसके साथ ही एनडीए की बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें सहयोगी दलों के साथ चुनावी मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे का पहला दौर पूरा कर लिया है और इसे जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। सूत्रों की माने तो जेडीयू 102, 103 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि बीजेपी 101, 102 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान से बातचीत जारी है और उन्हें 20 से 25 सीट देने की संभावना है। वहीं जीतन राम मांझी को 10 और उपेंद्र कुशवाहा को 7 देने की चर्चा है। ये चिराग पासवान से मंगलवार को विनोद तावड़े, धर्मेंद्र प्रधान और मंगल पांडे की मुलाकात हुई थी। जल्द ही उनसे एक बार फिर मुलाकात होगी। इसके बाद पटना में एनडीए अपने सीट शेयरिंग फार्मूले का ऐलान कर देगा। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह बिहार चुनाव की रणनीति पर लगातार नजर रखे हुए हैं। सीआर पाटिल और केशव प्रसाद मौर्य 13-13 लोकसभा सीटें और 78-78 विधानसभा सीटों का प्रबंधन सौंपा गया है। सीआर पाटिल को कटिहार, पूर्णिया, अररिया, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर, किशनगंज, समस्तीपुर, मधेपुरा, जमुई, सुपौल, नवादा और खगड़िया लोकसभा सीटों के अंतर्गत आने वाली विधानसभाओं की जिम्मेदारी दी गई है। केशव प्रसाद मौर्य को पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीहोर, सारण, गोपालगंज, सीवान, महाराजगंज, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, वैशाली, बक्सर और वाल्मीकि नगर लोकसभा सीटों के तहत आने वाली 78 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी मिली है। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान को बाकी की 14 लोकसभा सीटें और 87 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में नेताओं को बिहार चुनाव में जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विभिन्न नेताओं की विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी इस प्रकार दी गई है। शिवहर की जिम्मेदारी राजकुमार चाहर को, किशनगंज की मोहित बेनवाल को, दरभंगा की उपेंद्र तिवारी को, मुजफ्फरपुर की संगम लाल गुप्ता को और सीवान की विनोद सोनकर को सौंपी गई है। पटना साहिब का प्रभार रेखा वर्मा को दिया गया है, जबकि उजियारपुर की जिम्मेदारी सुब्रत पाठक को दी गई है। बक्सर में सतीश गौतम, हाजीपुर में सतीश द्विवेदी, करकट में सतीश शर्मा, जहानाबाद में राघव लखनपाल और औरंगाबाद में महेश शर्मा को जिम्मेदारी दी गई है। मधुबनी से डॉक्टर भोला सिंह, झंझारपुर से संजय गंगवार और जमुई लोकसभा क्षेत्र से जिम्मेदारी देवरिया सदर के विधायक सलममणि त्रिपाठी को सौंपी गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली के नेताओं को भी बिहार में चुनाव की ड्यूटी पर लगाया गया है, जिससे यह साफ होता है कि बीजेपी अपने केंद्रीय नेतृत्व और अन्य राज्यों के नेताओं की मदद से चुनावी रणनीति को मजबूत करना चाहती है। और ये पूरी तैयारी एनडीए के भीतर सीट बंटवारे की अंतिम चर्चा, सहयोगी दलों की मांग और बीजेपी के रणनीतिक प्रबंधन का जटिल समीकरण दिखाती है। चिराग पासवान को 20-25 सीटें देने का प्रस्ताव गठबंधन में संतुलन बनाए रखने का प्रयास है, जबकि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को दी जा रही सीटें छोटे सहयोगियों के महत्व को ध्यान में रखकर तय की गई है। और यह स्थिति दर्शाती है कि बिहार चुनाव में एनडीए का फोकस केवल संख्या में बहुमत पर नहीं, बल्कि गठबंधन की एकजुटता, सहयोगी दलों के संतुलन और स्थानीय नेतृत्व के भरोसे पर भी है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या यह रणनीति बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की सफलता सुनिश्चित कर पाएगी या गठबंधन के भीतर छिपे विवाद किसी चुनौती में बदलेंगे।